नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस समय बांग्लादेश सबसे बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। देश में कई हफ्तों तक चले प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद देश में हिंसा का दौर शुरू हो गया, जिसमें अवामी लीग के नेताओं के साथ साथ बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों, खासतौर पर हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा। आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन शेख हसीना विरोधी प्रदर्शन में बदल गया। इस उथल पुथल की मुख्य वजह बांग्लादेश की प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी को बताया जा रहा है, जिसकी अब देश की राजनीति में अहम भूमिका होने वाली है। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे क्या है जमाते इस्लामी, कब हुई थी इसकी स्थापना और क्या रहने वाले हैं बांग्लादेश में भूमिका। बांग्लादेश में 1975 में जमाते इस्लामी की स्थापना हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में इस संगठन की गहरी ऐतिहासिक और राजनीतिक जड़ें रही है। जमाते इस्लामी की स्थापना सैयद अबुल अला मौजूदी ने 1941 में मुस्लिम ब्रदरहुड से प्रेरित होकर की थी। देश के बंटवारे के बाद ये दो भागों में बट गई, जमाते इस्लामी हिंद और जमाते इस्लामी पाकिस्तान। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश 1971 में जब तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो जमाते इस्लामी के सदस्यों ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया और बुद्धिजीवियों, छात्रों और मुजीब के सहयोगियों की बड़ी संख्या में हत्या की। बंगाली हिंदू समुदाय के ऊपर भी इनका अत्याचार का इतिहास रहा है। बांग्लादेश का निर्माण होने के बाद जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके नेता देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए या फिर छिप गए। 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बनी नई सरकार ने जमाते इस्लामी से सख्ती हटा ली और इसी के बाद ये जमाते इस्लामी बांग्लादेश के नए नाम से सामने आए और खुद को राजनीतिक रूप से खड़ा करना शुरू किया। 1991 से 1996 और 2001 से 2006 के बीच खालिदा जिया के नेता के साथ सरकार में भी हिस्सा लिया। कुछ ही वर्षों में बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक राजनीतिक पार्टी बन गई। जमाते इस्लामी पर 2013 में मुश्किल तब आई जब चुनाव लड़ने पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जमाते इस्लामी धर्मनिरपेक्षता का विरोध करती है और बांग्लादेश के संविधान का प्रमुख सिद्धांत है बांग्लादेश में वही पार्टी चुनाव लड़ सकती है जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मानती है। वहीं जमात का उद्देश्य शरिया कानून से चलने वाला एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है। 2008 में जमाते इस्लामी के पतन की शुरुआत हुई जब अवामी लीग सरकार द्वारा युद्ध अपराध न्यायाधिकरण शुरू हुई थी, जिसमें जमात के कई शीर्ष नेताओं को युद्ध अपराध का दोषी ठहराया गया। जो नेता 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान सेना का साथ देने में शामिल थे, वही जमात के उप प्रमुख दिलवर हुसैन सईदी को नरसंहार, बलात्कार और धार्मिक उत्पीड़न के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। वहीं दूसरे नेताओं को भी सजा सुनाई गई, जिसके बाद जमात ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें 60 से अधिक लोग मारे गए और सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट के मुताबिक जमाते इस्लामी और उनकी छात्र शाखा छात्र शिविर ने हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी छात्र शिविर के कार्यकर्ता बांग्लादेश के कई विश्वविद्यालय में थे, जहां से उन्होंने छात्रों को सरकार के खिलाफ भड़काया। इनके मुख्य केंद्रों में ढाका विश्वविद्यालय, सिलहट विश्वविद्यालय और राजशाही विश्वविद्यालय शामिल है। वहीं बताया जाता है कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश के नेताओं के तार आज भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हुए हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहें BS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।